हाय हेलो एवरीवन, दिस इज चकित फ्रॉम वीएसी ग्लोबल एजुकेशन। आज की डेट में जितने भी बच्चे यूके जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके मन में जो सबसे बड़ी डाउट है वो है कि क्या यूके जाने के बाद उनको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या उनका खर्चा मेंटेन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और क्या उनको टॉप एमएनसीज में जॉब मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो इवन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस इज आइडेंटिफाई दोज यूनिवर्सिटीज़ जो आपको प्लेसमेंट ईयर देती हैं। क्या होता है ये प्लेसमेंट ईयर, क्या होती है उसकी रजिस्ट्रेशन फीस, क्या होता है उसका प्रोसेस, क्या है उसके फ़ायदे, वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे। Also, if you are planning to go to UK for the coming intakes, or if you are already in UK and you want to change your university, then you can connect with us. There's a link given in the description. Click that link, get in touch with us, and we'll take care of the rest. So, let's start with this video. The first thing first, what is a placement year? So, placement year is an additional year in your degree which enables you to get into a company through a university. इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्लेसमेंट असिस्टेंस ईयर। ये मिलता है आपको इफ़ यू चूज़ अ प्लेसमेंट ईयर वाली डिग्री। प्लेसमेंट ईयर वाली डिग्री में क्या होता है कि आपको एक एडिशनल ईयर मिलता है जिसमें यूनिवर्सिटी हेल्प्स यू गेट इनटू अ कंपनी, और उस कंपनी में जाकर आप वहाँ पे रियल टाइम एक्सपीरियंस एक्सपोजर लेते हो, अपने स्किल्स को डेवलप करते हो, जिससे कि जब आप ग्रेजुएट हो, चाहे वो बैचलर्स के बाद हो चाहे वो मास्टर्स के बाद हो, यूनिवर्सिटी आपको ये एनेबल करेगी कि वो कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करे, आपके स्किल्स को असेस करे, और देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि जब आपने उस कंपनी में ऑलरेडी 1 साल काम कर लिया है ड्यूरिंग दैट प्लेसमेंट ईयर, तो वो आपको एब्जॉर्ब कर सकती है एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। और इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? तो ये प्लेसमेंट ईयर होता है 1 साल का। इस रजिस्ट्रेशन होता है इसमें, यूनिवर्सिटी के पास आपको प्रोएक्टिवली जाना होता है टू आस्क देम दैट यू वांट दिस प्लेसमेंट ईयर। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस इज एनीवेयर बिटवीन £3,000 to £5,000। इसके बीच में यूनिवर्सिटी आपका रिज्यूम बिल्डअप कराती है, आपके स्किल बिल्डअप कराती है, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन कराती है, जिससे कि आप जब उस कंपनी में जाओगे तो यू विल हैव द एडवांटेज ऑफ नोइंग how to crack the interview as well as how to perform there. So you would exactly know the job description, you would exactly know the skills which are required. और सबसे बेस्ट बात क्या है कि जो जिस जगह पर आपको प्लेसमेंट मिलेगी वही करिकुलम आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। जब आप वही करिकुलम पढ़ रहे हो जिसकी रिक्वायरमेंट उस कंपनी में है, तो तभी आपको प्लेसमेंट मिल रही है ना। तो ये आपके लिए एक बहुत 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 बड़ा एडवांटेज है। बाहर के देशों में जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होती है ना, वो होती है नेटवर्किंग, आपकी रेफरेंसेस। तो जब आपको यूनिवर्सिटी खुद रेकमेंड कर रही है कि आप जाओ इस कंपनी में इंटरव्यू दो, आपका रिज्यूम बिल्ड करा रही है, आपका सीवी बिल्ड हो रहा है, आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपके जॉब लगने के चांसेस कितने हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप एक कंपनी में ऑलरेडी एंटर कर जाओगे, वहाँ पर 1 साल उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ अपना टाइम बिता लोगे, तो जब आपकी डिग्री खत्म होगी तो आपको क्या लगता है कि आपके वहाँ पर जाने के चांसेस कितने होंगे? प्लस अगर वहाँ पे भी चांसेस नहीं हुए, गॉड फॉरबिड, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, बट अगर ऐसा भी हुआ तो वो जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके कितने सारे दोस्त होंगे सिमिलर फील्ड में, जहाँ पर वो आपको दूसरी कंपनी में रेफर कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल, प्लेसमेंट ईयर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी विच यू कैन हैव इफ यू वांट टू गो एंड स्टडी इन यूके। प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल। जो प्रोसेस नॉर्मली होता है वही प्रोसेस इसका भी है कि पहले आप अपना ऑफर अप्लाई करोगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू नहीं देती हैं, जो आइल्स वेवर देती हैं। आप 2 LOR लेकर आओ, SOP आपकी हम लिख के आपको हेल्प करेंगे SOP लिखने में। वी विल हेल्प यू गेट द ऑफर लेटर, will help you prepare for the interview. Once that interview is done, if at all there is an interview for the university which you have chosen, we will help you prepare for that. Then all you need is tuition fees plus living expenses के जो funds हैं, that needs to be 28 days old. Once you have those funds, we will apply for the CAS. Once the CAS is received, we'll file the visa and off you go. We'll help you with the accommodation, we will help you with the flight, we'll help you with the entire process. So you do not have to suffer. We already have hundreds of students studying in different universities. If you want to connect with those students as well, we can help you out do that. So if you are looking forward to apply for UK for any of the coming intakes, do get in touch with us so that we would be able to help you navigate through all the challenges if at all you are facing. And if you, even if you are not facing and just need someone who can listen to you and guide you in a better manner, then you can get in touch with us. So thank you for watching this video.
I hope you liked it. If you have liked it, then hit the like button, share it with your friends and family, and subscribe to VHC. We shall see you in our next video. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.